इससे कम बैठते हैं तो आपका आसन अभी कमजोर है, तो अभ्यास करें 3 घंटा कम से कम। तो जितासनो, आसन को जीतें, फिर जित श्वासो, श्वास को जीतें। ये जो मन है ना, ये मन ऐसे नहीं भटकता है। जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे वैसे ये भगता है। आप पहले अपने श्वासों पर कंट्रोल कर लें। आप प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक की पद्धति को अपनावें, प्राणायाम करें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे फिर छोड़ें और फिर श्वास को अपने अंदर समाहित करें। जब आप अभ्यास करेंगे ना तो इससे आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। गीता जी में भगवान ने कहा है कि प्राणायाम महाबलम, प्राणायाम में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपका प्राणायाम सिद्ध हो गया तो आपको भूख नहीं लगेगी। प्राणायाम एक बार खींच करके चढ़ा लो तो ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद लगेगी। अब बोले महाराज ये तो बड़ा चमत्कार बता दिए। हाँ, इसमें चमत्कार है। बड़े बड़े महात्मा जो सिद्ध हो जाते हैं वो श्वास पर ही विजय प्राप्त करते हैं। देखो पूरे शरीर में श्वास का ही खेला है। आपको कभी क्रोध आ जाए देखो तो आपकी जो श्वास है बड़ी तेज तेज से चलने लग जाती है और एकदम गरम गरम श्वासें निकलती हैं। देखा है कभी? इसी तरह से आप जब खुशी हो जाए तब भी तेज सांस चलने लग जाती है। तो सबसे पहले आसन को जीतना है, फिर श्वासों को जीतना है, फिर संग को जीतना है, असंग होना है। ये नहीं कि अब हमारे 4 बेटे हैं, इनको छोड़ करके कैसे वृंदावन जाएं। वृंदावन तो जाना पड़ेगा, नहीं तो इसी माया के चक्कर में चक्कर काटते रहोगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो कोशिश करिए, क्या मुझे सबसे प्रिय मेरा बेटा है तो क्या मैं उससे अलग रह सकता हूँ क्या मैं उससे दूरी बना करके रह सकता हूँ क्या? अगर नहीं रह सकते हो तो आपकी साधना कमजोर है। फिर उसके बाद में अपने इंद्रियों को जीतो, मन को बस में करो। जीवा कहती है कि गर्मा गर्म समोसे खाने हैं तो उसको मना करो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। भजनानंदी को अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखना चाहिए। आप चाहो तब आपको क्रोध आवे, आप चाहो तो आपको लालच आवे, आप चाहो तब आपका मन करे कुछ खाने का। ये है संतों का नियम। इसीलिए संत महात्मा करते हुए कुछ दिखाई देते हैं और होते कुछ हैं। इसीलिए संतों की देख कभी नहीं करनी चाहिए। संत महात्मा संयमित होते हैं, उनको अपने मन पर कंट्रोल होता है, अपने बस में अपने मन को करके रखते हैं। यदि कुछ गलत करते हुए भी दिखाई दे जाएं तो उनको देखकर कभी उनकी देखा देखी मत करना। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर उसके बाद भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करें। ये चराचर जो जगत दिखाई दे रहा है ये भगवान का स्वरूप है। ये 14 भुवन है, ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक। भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक। ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 14 लोक हो गए। ये भगवान का विराट स्वरूप है। जो सबसे ऊपर का सत्य लोक है ना वो भगवान का मस्तक है, सर है। और जो सबसे नीचे का लोक है वो भगवान के पैर का तलुआ है। जो मध्य लोक है, ये भूमि लोक है, वो भगवान की कमर है।
ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, ये भगवान के अस्थियां हैं, भगवान की हड्डियां हैं। ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं भगवान के रोम हैं। जो नदियां हैं ये भगवान के रत्न हैं। जो वायु प्रवाहित हो रही है ये भगवान की श्वासें हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भगवान की बाजू है, वैश्य उरु है और शूद्र भगवान का पैर है। इस तरह से चारों मिल करके भगवान के अंग बनते हैं। इसलिए कोई किसी से कमजोर नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को ज्ञान की चर्चा समझ में नहीं आ रही। बोले पंडित जी कौन कौन सी कथा सुनाए जा रहे हैं, है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे राधे। ये चराचर जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान की ही कृति है। सब में भगवान ही समाहित हैं। बस यही ज्ञान है। अब इसके आगे भागवत जी कुछ भी नहीं है, यही भागवत जी है। सिय राम मय सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोर जुग पाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। यह चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है। एक ही चौपाई ये सबसे बड़ा सूत्र है। इसको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो भागवत का सार आपने पा लिया। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। अब मन में आया गुरुदेव सुखदेव के, कहीं परीक्षित डर के मारे तो ये बाबा नहीं बन गया भाई। 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो कहीं इसके लिए तो ये सब कुछ छोड़ करके नहीं भगाया। तब कहते हैं राजन देखो चिंता बिल्कुल मत करो, जब तक मैं बैठा हूं तब तक तक्षक की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें आकर के डसे। अगर तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हें अभी और जीवन जीना हो, सांसारिक सुख भोगने हो तो बता दो। देखो यदि किसी को सुंदरता चाहिए तो उर्वशी की आराधना करनी चाहिए। यदि आपको निरोग रहना हो, आपके शरीर में कोई रोग ना होवे, इसके लिए सूर्य नारायण भगवान की आराधना करना चाहिए। इसके लिए आपको बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अन्न की कामना हो तो अन्नपूर्णा मैया की आराधना करना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बना रहे इसके लिए सती महारानी पार्वती की आराधना करनी चाहिए। विद्या की कामना हो तो भगवान भोलेनाथ सरस्वती माता की आराधना करनी चाहिए। यदि आपको सब कुछ चाहिए, वर्चस्व हमारा बना रहे, तो देवराज इंद्र की आराधना करें। बोले यदि तुमको एक एक चीज नहीं सब कुछ इकट्ठा चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करो। यदि कुछ भी नहीं चाहिए तो भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की आराधना करो। भगवान की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है। और देवी देवता हैं तो एक एक चीज देने में समर्थ हैं। उनकी सामर्थ्यता किसी एक विशेष वस्तु को प्रदान करने में है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्।
निष्काम हो, कोई कामना ना हो, तब भी भगवान की आराधना करें, और सर्व कामना हो तब भी भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। श्रीमन नारायण प्रभु की आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य शरीर पा करके, सद्गुरु पा करके सत्संग नहीं करता है, फिर भी सांसारिक भोगों में लगा रहता है, उसको 3 संज्ञाएं दी हैं। स्विड वरा होस्ट खरी संस्तुतः पुरुषः पशु। पहले स्वान की, कुत्ते की। बिट बराह, कुत्ते को देखा है आप लोगों ने? वो थोड़े थोड़े एक टुकड़ा रोटी हो और 4 कुत्ते हों, फिर देखो किस तरह से भौंकते हैं आपस में, है ना? इसी तरह से सांसारिक व्यक्ति थोड़े थोड़े से हिस्से के लिए अपने भाई भाई से लड़ मरता है। थोड़े से धन के लिए किसी का भी गला काटने को तैयार है। ऐसे लोगों को कुत्ते की संज्ञा दी गई। बिटबराह, शूकर की संज्ञा दी है दूसरी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे प्रेम राधे। से बोलो राधे राधे। राधे जोर राधे। से बोलो राधे राधे। राधे दोनों राधे। हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ इन चारों में कहीं आपका नाम तो नहीं आ रहा है। आप किस तरह के हैं? कुत्ते वाली तो बता ही दिया मैंने। दूसरा शूकर, शुअर होता है ना, उसको तो खाने से मतलब है, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा। तो जो ना बहन देखे, ना बेटी देखे, ना पंडित जी देखे, ना मंदिर का धन है या पुजारी जी का है, उसको तो हड़पने से मतलब है। धन मिलना चाहिए, कैसा भी धन हो। तो ऐसे लोग बिटबराह की संज्ञा में आते हैं, सूकर की तरह जीवन जीते हैं। तीसरा ऊंट। ऊंट की संज्ञा उन लोगों को दी गई जिनके माता पिता ने उनको खूब पढ़ा दिया, अच्छा स्वरूप है, खाने पीने को खूब दिया ही। अब नौकरी लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, तो एकदम सीना तान करके, सर उठा करके चलते हैं। अपने बड़े बूढ़े को भी प्रणाम नहीं करते, माता पिता को भी भूल गए, गुरु जी को भूल गए। अब उनको ना संत महात्मा से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना माता पिता से मतलब है। ऊंट की तरह सर उठा करके चलते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे ऐसे लोग ऊंट की संज्ञा में आते हैं। चौथा गधा। बोझा ढोना है। पहले बेटा हुआ तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कमाते रहे। अब बेटे की नौकरी लग गई, पोता हो गया, हम भी रिटायर हो गए, तब अब घर में साग सब्जी ले आना है, गाय भैंस की सेवा करना है, दरवाजे पर बैठ करके कुत्ता भगाना है। तो गधे की तरह शुरू से आज तक बोझा ही ढोते रहे। तो इस तरह से गुरुदेव सुखदेव ने बताया, ये 4 तरह के मनुष्यों की संज्ञा होती है। जो इससे हट जाते हैं वही भगवान को पाते हैं। बोले राजन, ये चराचर सृष्टि जो है ये भगवान की कृति है, भगवान ने ही सृष्टि की संरचना करी। तो बोले गुरुदेव, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तब आज प्रणाम किया है गुरुदेव सुखदेव ने भगवान को। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। उस परम पिता को हम प्रणाम करते हैं जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, जिसने सृष्टि का पालन किया और जो सृष्टि का संहार करता है। यत् कीर्तनम स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम श्रवणम यदर्हणम
लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिसका नाम संकीर्तन करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसका वंदन करने से, जिसकी कथा श्रवण करने से सद्यः सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा धनवान हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा बलवान हो, पुरुषार्थी हो, लेकिन भगवान का भजन ना करता हो तो वो स्वप्न में भी कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता है। और यदि म्लेच्छ योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, बहुत गरीब हो, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता हो, लेकिन भगवान से प्रेम करता हो ना, तो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य धन्यवाद के पात्र हैं जिनको भगवान से प्रेम होता है। कहते हैं चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो। इसलिए हम लोगों को भी यही प्रयास करना चाहिए। आगे अब सृष्टि का वर्णन श्रवण कराते हैं। प्रकृति और पुरुष जब सम अवस्था में होती है तब सृष्टि होती है, और जब सम अवस्था में होती है तो सृष्टि में प्रलय हो जाता है। एक बार प्रकृति का दर्शन पुरुष ने किया तो प्रकृति में हलचल हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई। महातत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुए। सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं के द्वारा पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सब तमोगुण से उत्पन्न हुए। रजोगुण से इंद्रियों की रचना हुई, और सत्वगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सहस्त्र पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। स्वर्ण कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुख घुमा करके देखा तो उनके 4 मुख हो गए। अब उसी कमल के नाल को पकड़ करके वो नीचे उतरते हैं। हजारों वर्ष नीचे उतरते रहे, केवल और केवल उनको जल ही दिखाई देता रहा, कहीं कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर से जा करके स्वर्ण कमल पर बैठ जाते हैं, विचार करते हैं मैं कौन हूं, को हम, मेरी उत्पत्ति किसने किया है, क्यों किया है। तब उनको 2 शब्द सुनाई दिया, ता और प। तप, 10,000 वर्ष जाकर तपस्या किया। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराया और कह दिया जाओ सृष्टि करो। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव अग्रे, सृष्टि के आदि में मैं ही था। सृष्टि जब हो गई है तो भी मैं ही हूं, सृष्टि जब नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा। यह चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब माया के वशीभूत है, और यह माया मेरे द्वारा ही संचालित होती है। तत्व ज्ञान प्रदान कर दिया, कह दिया जाओ जब सृष्टि करना तो इन्हीं 4 श्लोकों का नित्य मनन करना, तो तुमको कभी घमंड नहीं होगा, गर्व नहीं होगा। आप लोग भी भागवत जी के इन 4 श्लोकों का नित्य अध्ययन करें और इनका नित्य अर्थ पढ़ लें, निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको फिर घमंड नहीं होगा, आपको भी लगेगा कि जब जगत के कर्ता ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है तो हमारी क्या औकात है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है।
जो पुराण है उनके 5 लक्षण होते हैं, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, ऊती, इस तरह से। आइए एक मीठा सा भजन, उसके बाद हम लोग आगे कथा में प्रसंग प्रवेश करेंगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम्हें सुन नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। भजन तुम्हें सुन नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन का मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन का मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बात समझ में आ गई ना कि बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता है। आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, वाणी चलेगी नहीं तो भजन कैसे करोगे। इसलिए भजन भी युवावस्था में करनी चाहिए। विदुर जी से मैत्रेय जी ने श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। एक दिन घूमते घूमते गंगा जी यमुना जी के किनारे उद्धव जी से मिले और उद्धव जी ने सारी बात बताई। विदुर जी, आप तो महाभारत के युद्ध में नहीं थे। महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हो गई, कौरव सेना मारी गए। कौरव सेना मारी गई। कौरव 100 भाई थे, सब वीर गति को प्राप्त कर गए। महाराज युधिष्ठिर महाराजा बने हैं और सारी द्वारिका समुद्र में डूब गई। बोले विदुर जी, भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम को प्रस्थान कर गए। आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जाते जाते भगवान आपको याद कर गए। दुनिया भगवान को याद करती है, लेकिन भगवान ने आपको याद किया। आप बड़े भाग्यशाली हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले भैया बताओ बताओ, भगवान ने हमारे लिए क्या कहा है, द्वारिकाधीश ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। बोले जाओ, मैत्रेय जी तुम्हें बताएंगे। बोले कहाँ मिलेंगे। हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं पर भजन करते हुए मिल जाएंगे। फिर क्या था, विदुर जी महाराज गंगा जी का किनारा पकड़े और पहुंच गए हरिद्वार। मैत्रेय जी ने उठ करके गले लगाया है, विदुर आओ, भगवान ने बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दे रखी है। कह दिया था कि जब विदुर मिले तो विदुर को यह तत्व ज्ञान प्रदान कर देना। बोले महाराज मैं भी सुनना चाहता हूँ। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा, कापी कलम लिए हो तो नोट भी कर लीजिएगा। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखाय कर्माणि करोतु लोके, संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन वास्तव में उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो हो और दुख को ही प्राप्त करता है। विचार करो, एक गरीब व्यक्ति था, छप्पर थी, मेहनत किया, किसी तरह से 2-4 कमरे बना ली कमा करके,
साइकिल से चलता था, अब विचार करता है मोटरसाइकिल आ जाए, और मेहनत किया, मोटरसाइकिल भी आ गई। अब शादी ब्याह हो जाए, वो भी हो गया जब कमा लिया तो। फिर और मेहनत किया तो 4 चक्का, गांव में मकान था, एक शहर में भी बन गया। और अधिक मेहनत किया तो फैक्ट्री लगा ली। इतना करते करते उसको पता ही नहीं चला कब बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई। अब एक दिन चारपाई पर लेटा था, बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कह दिया, देखो सेठ जी, तुमको तो शुगर है, अब तुम्हें केवल दाल का पानी पीना है, बाजरे की रोटी खानी है। अब बेचारे के पास में बहुत सारा धन है, लेकिन वो खा नहीं सकता है। सोने के लिए डल्लफ का गद्दा है, डबल बेड है, एसी लगी है, लेकिन नींद ही नहीं आती है। नींद की दवा खानी पड़ती है। सुख कहाँ प्राप्त हुआ? पहले एक झोपड़ी थी, 4 के 8 फूल के खाता और डट करके खूब सोता बिस्तर तान करके, है ना। अब खाने को बहुत कुछ है, लेकिन खा नहीं सकता। सोने की सारी व्यवस्था है, लेकिन नींद ही नहीं आती है। अब कहां से खरीदे? बोले महाराज,